हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आओ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और एक नया आर्टिकल देखते हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे। द रोल ऑफ टेलीविजन, यानी टेलीविजन का मतलब क्या था? द रोल ऑफ टेलीविजन यानी टेलीविजन की भूमिका। ठीक है ना, अपने रोल यानी भूमिका, द रोल यानी भूमिका, टेलीविजन यानी टीवी की भूमिका, टीवी की भूमिका, टेलीविजन का, जो कि प्रत्येक घर में मिलती है, सब जगह अपने को देखने को मिलती। द रोल, द आर्टिकल रोल नाउन ऑफ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद में वापस नाउन, यानी कि टेलीविजन की भूमिका। ठीक है ना। वी लिव इन द एज ऑफ साइंस, फुल स्टॉप। ठीक है, पहले अपन सेंटेंस की हिंदी करेंगे, उसके बाद में सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकेबलरी, नाउन, प्रोनाउन एक्सेट्रा देखेंगे। वी लिव इन द एज ऑफ साइंस, वी यानी हम, लिव यानी रहते हैं, इन यानी के अंदर, द एज ऑफ साइंस यानी विज्ञान के युग में। ठीक है ना, वी यानी हम, लिव यानी रहते हैं, इन यानी के अंदर, द एज ऑफ साइंस हम विज्ञान के युग के अंदर रहते हैं। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, लिव यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है। सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, लिव यहाँ पे मेन वर्ब, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन, द एज ऑफ साइंस यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है। वी यहाँ पे सब्जेक्ट, लिव यहाँ पे मेन वर्ब, वी के साथ में प्लूरल वर्ब लगती, इसलिए वर्ब प्लूरल है यहाँ पे। इन प्रीपोजिशन, द एज ऑफ साइंस यानी विज्ञान का युग, यानी हम लिव यानी रहते हैं विज्ञान के युग के अंदर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, इसको शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। साइंस हैज़ गिवन अस मैनी वंडर्स, यानी विज्ञान, साइंस का मतलब क्या है? विज्ञान। हैज यानी हैं, गिवन यानी देती हैं, अस यानी हमें, मैनी वंडर्स यानी बहुत सारे आश्चर्यजनक चीज़ें। साइंस, साइंस हैज़ गिवन अस मैनी वंडर्स। साइंस यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, गिवन, गिव, गेव, गिवन। अस यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, मैनी वंडर्स यहाँ पे इसका वापस ऑब्जेक्ट। मैनी वंडर्स यानी बहुत सारी आश्चर्यजनक बातें। ठीक है, विज्ञान, आज विज्ञान की बदौलत ही अपन यूट्यूब, फेसबुक, आप मेरे को सुन पा रहे हो और देख पा रहे हो और समझ पा रहे हो, ये क्या विज्ञान की देन ही है। ठीक है ना। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। साइंस, साइंस यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट, हेज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, अस यहाँ पे ऑब्जेक्ट काम कर रहा, और मैनी वंडर्स भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। साइंस यानी विज्ञान हमें बहुत सारी चीज़ें यानी आश्चर्यजनक बातें, चीज़ें हमें जीवन के अंदर दी है। विज्ञान की बदौलत ही आज अपन चांद पर पहुंच पाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेलीविज़न इज़ वन ऑफ देम, टेलीविज़न यानी टीवी, इज यानी है, वन ऑफ देम यानी उनमें से, इतने सारे आश्चर्यजनक चीज़ें हुई है, उनमें से टेलीविज़न एक है। ठीक है ना, टेलीविज़न यानी टीवी, इज यानी है, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक है। ठीक है, टेलीविज़न यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज यहाँ पे बी फॉर्म, और वन ऑफ देम इससे ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, बी फॉर्म के बाद मैंने आपको तीन चीज़ें बताई, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस एडजेक्टिव जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर डायरेक्ट एडजेक्टिव होता, और बी प्लस परिचय का नाउन। तो टेलीविज़न का यहाँ पे क्या परिचय हो रहा, क्या उनमें से एक है ये। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। टेलीविज़न इज ए मैजिक बॉक्स, टेलीविज़न, टेलीविज़न यानी टीवी, इज यानी है, एक मैजिक बॉक्स यानी एक जादू का डिब्बा है टेलीविज़न, जो ओपन करते ही चलचित्र चलने लग जाते हैं, खबरें आने लग जाती हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा। टेलीविज़न, टेलीविज़न यानी टीवी, इज यानी है, ए मैजिक बॉक्स यानी एक जादू का बॉक्स। ठीक है ना, जैसे ही बटन दबाया और टीवी चलने लग जाती, चलचित्र, फिल्में, जो भी अपन देखना चाहते हैं चैनल वाइज वो आ जाती है सारी चीज़ें। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। टेलीविज़न यहाँ पे सब्जेक्ट, इज यहाँ पे मेन वर्ब का काम करे, ए मैजिक बॉक्स इसका क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अपन डेली बेसिस पे इसी
तरह एक क्लास लाया करेंगे, उसमें अपन सेंटेंस स्ट्रक्चर, नाउन, प्रोनाउन, वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच इत्यादि देखते हैं और समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेलीविज़न इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, ठीक है, टेलीविज़न यानी टीवी, ठीक है, इज यानी है, वेरी यूजफुल यानी बहुत ही ज़्यादा, फॉर अस यानी के लिए, हमारे लिए, के लिए, फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए यानी हमारे लिए, अस का मतलब हमारे लिए, ठीक है ना, हमारे जीवन के अंदर। टेलीविज़न यानी टीवी, इज है यानी है, वेरी यूजफुल यानी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक, फॉर अस यानी हमारे लिए, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। टेलीविज़न यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज यहाँ पे बी फॉर्म, और वेरी यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, और यूजफुल यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा, फॉर प्रीपोजिशन है, और अस यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी कैन सी एंड लिसन टू द ग्रेट लीडर्स एंड इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ अदर कंट्रीज। सेंटेंस काफ़ी लंबा है, इसको दोबारा देखेंगे। वी यानी हम, कैन यानी कर सकते हैं, सी यानी देख सकता है ना, वी कैन सी हम देख सकते हैं, एंड और लिसन, और यानी एंड का मतलब और, लिसन यानी सुन सकते हैं, टू ग्रेट लीडर्स यानी महान नेताओं को, एंड इम्पोर्टेंट पर्सन यानी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, ऑफ आवर कंट्री अपने देश के, एंड ऑफ अदर कंट्रीज और अन्य देशों के, ठीक है। वापस देखते हैं। वी यानी हम, कैन सी यानी देख सकते हैं, और लिसन यानी सुन सकते हैं, और टू द ग्रेट लीडर्स ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सन, ग्रेट लीडर्स यानी महान नेताओं को, और इम्पोर्टेंट पर्सन यानी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, ऑफ आवर कंट्री यानी अपने देश को, देश के, एंड और अदर कंट्रीज यानी अन्य देशों के, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, कैन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और सी यहाँ पे मेन वर्ब। कैन, कुड, विल, वुड, सेल, शुड मॉडल वर्ब होती, इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती, तो यहाँ पे कैन के बाद में क्या लग रहा, सी यहाँ पे वर्ब की फॉर्म, और एंड कंजक्शन लगा के लिसन एक वर्ब ऐड कर दी। एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो दो वर्ड, दो फ्रेज, दो सेंटेंस, दो इनको जोड़ता है, ठीक है ना, ऐड करता है। ये प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों का काम करता है। टू यहाँ पे प्रीपोजिशन, द ग्रेट लीडर, द ग्रेट लीडर्स यानी महान नेता, है ना, नेता है नेतृत्व करने वाले, है ना, एंड इम्पोर्टेंट पर्सन और महत्वपूर्ण व्यक्ति, ऑफ आवर कंट्री अपने देश के, एंड कंजक्शन से इसने अलग अलग नाउनों को जोड़ रहा, एंड ऑफ अदर कंट्रीज और अन्य देशों के नेताओं को भी अपन सुन सकते हैं। टीवी के अंदर जो न्यूज़ के प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर हर देश के नेताओं को, या पार्लियामेंट के लाइव टेलीकास्ट को, या कोई इंसिडेंट हुआ उसको, सबको अपन टीवी के अंदर देख सकते हैं। वैसे आज के युग में बहुत सारे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो टीवी से पहले उन पे न्यूज़ आ जाती है, जैसे फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इनके ऊपर। ये क्या किसकी देन है, साइंस की देन है। आगे बढ़ते हैं। वी कैन सी क्रिकेट एंड अदर इम्पोर्टेंट मैचेज ऑन इट, ठीक है ना। वी यानी हम, कैन यानी कर सकते हैं, सी यानी देख सकता, सकना सकनी, कैन का मतलब क्या था, सकना सकनी, सी यानी हम देख सकते हैं क्रिकेट, क्रिकेट, और एंड का मतलब और, अदर इम्पोर्टेंट मैचेज, अदर इम्पोर्टेंट जैसे फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, मतलब सारे जो भी मैच होते हैं वो अपन टीवी पर देख सकते हैं। वी कैन सी क्रिकेट एंड अदर इम्पोर्टेंट मैचेज ऑन इट यानी इसके ऊपर, ऑन का मतलब इसके ऊपर, इट यानी किसके ऊपर, इट यहाँ पे टीवी के लिए यूज हुआ। निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता, इट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है जो कि। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, कैन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब है ना, जो इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद, मॉडल वर्ब के बाद क्या था, सी आता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्रिकेट एंड अदर इम्पोर्टेंट मैचेज, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। एंड कंजंक्शन से दो वर्डों, दो नाउनों को ऐड कर रखा है इसने। ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन, इट यहाँ पे इसका वापस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस प्रकार अपन सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी समझेंगे, टेंस को भी समझेंगे, और इम्पोर्टेंट वोकेबलरी को भी समझेंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब करना।
वी कैन लिसन टू द डेली न्यूज़। वी यानी हम, कैन यानी कर सकते हैं, लिसन यानी सुन सकते हैं, हम सुन सकते हैं, टू द डेली न्यूज़ अपन डेली न्यूज़ बुलेटिन इसके ऊपर सुन सकते हैं और देख सकते हैं डेली देश के अंदर और विश्व के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है ना। वी यानी हम, कैन यानी सकते हैं, लिसन यानी सुन सकते हैं, टू द डेली न्यूज़, डेली न्यूज़ यानी दैनिक जो न्यूज़ होती है वो अपन दैनिक समाचार सुन सकते हैं। वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कैन यहाँ पे मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिसन, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन द डेली न्यूज़, द आर्टिकल और डेली न्यूज़ यहाँ पे इसका यह क्या नाउन है। ठीक है ना। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, 3 होते, ए एन दी, और इनके बाद हमेशा क्या लगता, नाउन लगता, तो द आर्टिकल के बाद में डेली न्यूज़ यहाँ पे नाउन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन हैज ए ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू। ठीक है, टेलीविजन हैज ए ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू, फुल स्टॉप। टेलीविजन का हैज यानी है, एक ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू एक शैक्षणिक महत्व। टेलीविजन का यानी टेलीविजन के ऊपर बहुत सारे शैक्षणिक कार्यक्रम भी आते हैं जिससे बच्चे कुछ बहुत सारे या बुजुर्ग व्यक्ति या मतलब जो भी व्यक्ति देखना चाहता है वो अच्छे प्रोग्राम्स देख सकता है और बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है टेलीविजन के माध्यम से। टेलीविजन, अभी सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। टेलीविजन यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेन वर्ब, ए ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू इसका ऑब्जेक्ट है। ए ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू यहाँ इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, टेलीविजन सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेन वर्ब, ए ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर लेडीज, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रंस एंड फार्मर्स, फुल स्टॉप। ठीक है, देयर यानी यहाँ इस टेलीविजन के ऊपर है ना, देयर किस टेलीविजन की बात हो रही। आर स्पेशल, आर यानी होते हैं, स्पेशल यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स। ठीक है ना। फॉर लेडीज यानी महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों के लिए, कॉमा चिल्ड्रंस यानी बच्चों के लिए, और एंड कंजंक्शन लगा के सारे नाउन्स को इसने ऐड कर दिया, फार्मर्स यानी किसानों के लिए। मतलब टेलीविजन पर अलग अलग प्रोग्राम आते हैं ना, गृहिणियों के लिए अलग आता है, जैसे लेडीज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अलग आता है, चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए छोटे कार्टून प्रोग्राम आते हैं, और फार्मर्स किसानों के लिए खेतीबाड़ी से संबंधित प्रोग्राम्स आते रहते हैं टीवी के ऊपर। दियर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, और दियर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने ऑब्जेक्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही ये इसकी वर्ब लेता। तो स्पेशल प्रोग्राम्स, स्पेशल प्रोग्राम इसलिए आर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, स्पेशल प्रोग्राम है इसलिए आर आ रहा। ठीक है ना, स्पेशल प्रोग्राम्स यहाँ पे प्लूरल है इसलिए आर आ रहा, स्पेशल प्रोग्राम होता तो यहाँ पे ई जाता। ओके, फोर यहाँ पे प्रीपोजिशन, फोर प्रीपोजिशन और एंड कंजक्शन से सारे नाउन को ऐड कर दिया। ठीक है ना, लेडीज, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन एंड फार्मर्स, इनके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं। दियर यानी यहाँ, आर यानी है स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कार्यक्रम होते रहते हैं टीवी के अंदर, बहुत सारे अलग अलग चैनल है उनके ऊपर अलग अलग प्रोग्राम आते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वी कैन सी ड्रामाज, फिल्म्स एंड अदर प्रोग्राम्स। वी यानी हम, कैन यानी कर सकते हैं, सी यानी देख सकते हैं, हम देख सकते हैं। ड्रामाज यानी नाटक के कार्यक्रम आते हैं जो देख सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं उसके अंदर मूवी है ना, और अदर प्रोग्राम और अन्य प्रोग्राम भी देख सकते हैं। ठीक है ना, टीवी के अंदर अपन ड्रामा, ठीक है, ड्रामा, फिल्म्स एंड अदर प्रोग्राम देखते हैं। वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, कैन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो कि मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी, यहाँ पे मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। पूरे आर्टिकल के अंदर मॉडल वर्ब के ऊपर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ आर्टिकल जो आप पढ़ते हो उसमें सर्टेन मतलब कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं जो स्पेशल होती है, यहाँ पे मॉडल के ऊपर, मॉडल की कैन के ऊपर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही सारे सेंटेंसों में, अधिकतर ये से यूज हो रहा है। तो प्लीज़ इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझे। ठीक है ना, इसी से आप रीडिंग एबिलिटी को भी डेवलप करोगे और अपनी स्पीकिंग स्किल को भी डेवलप होगी इससे भी। वी यहाँ पे सब्जेक्ट, कैन यहाँ पे मॉडल वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके बाद, और ड्रामाज, फिल्म्स एंड अदर प्रोग्राम एंड कंजंक्शन से सारे नाउन को ऐड कर दिया जो कि इसका ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। All these increase our knowledge and give us entertainment.
फुल स्टॉप, ऑल दीज इंक्रीज, ये सारे जो प्रोग्राम होते हैं टीवी के ऊपर, आवर नॉलेज एंड हमारे नॉलेज एंड गिव अस एंटरटेनमेंट, हमारे नॉलेज को इंक्रीज करता है, और गिव अस एंटरटेनमेंट, और हमें मनोरंजन करवाता है। आवर नॉलेज यानी अपने नॉलेज को, ठीक है, और गिव आवर नॉलेज, ठीक है, गिव यानी देता है, अस यानी हमें एंटरटेनमेंट भी होता है इसके माध्यम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स अस टू बी क्लोज टू आवर फैमिली। इट यानी यह है, टीवी किसके लिए यूज आता, टीवी के लिए। हेल्प यानी सहायता करती है, टू एस यानी हमारी, टू बी क्लोज आवर फैमिली अपनी फैमिली के साथ में जोड़े रखता है अपने को ये टीवी, ठीक है। टीवी क्या करता, अपने फैमिली के साथ में जोड़े रखता। इट हेल्प्स यानी इट ये हमारी सहायता करता है, टू बी क्लोज अपने फैमिली को साथ में जुड़े रहेंगे, टू आवर फैमिली अपने परिवार के साथ में जुड़े रहने के लिए अपने को सहायता करता है। इसमें बहुत सारे ऐसे नाटक प्रोग्राम्स आते हैं जो फैमिली रिलेटेड होते हैं। इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हेल्प्स यहाँ पे मेन वर्ब, जो कि इट थर्ड फॉर्म है, थर्ड पर्सन है, इसलिए हेल्प सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ गया। अस यहाँ पे ऑब्जेक्ट, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन, टू बी क्लोज यानी क्लोज रखता है यानी समीप रखता, टू आवर फैमिली यानी अपने परिवार के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन हैज बैड इफेक्ट्स आल्सो। टेलीविजन यानी टीवी के कुछ बुरे परिणाम भी हैं, यानी बुरे प्रभाव भी हैं, ठीक है ना, बुरे प्रभाव। टेलीविजन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, हैज यहाँ पे मेन वर्ब, बैड इफेक्ट यानी बहुत सारे बुरे परिणाम इसका ऑब्जेक्ट है, आल्सो यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है ना, आल्सो एडवर्ब है। जहाँ जहाँ पे भी मैंने मार्क कर रखे हैं इस चीज़ को ध्यान रखना, येलो में है, ब्लू में है, रेड में है और ब्लैक में है। ब्लैक तो है अपना सब्जेक्ट और येलो है अपना वर्ब और रेड है एडवर्ब प्रीपोजिशन, ठीक है, और ब्लू है ऑब्जेक्ट, ठीक है। टेलीविजन सब्जेक्ट है यहाँ पे मेन वर्ब, बैड इफेक्ट ऑब्जेक्ट और आल्सो एडवर्ब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स वेस्ट ए लॉट ऑफ टाइम इन वाचिंग टीवी प्रोग्राम्स, ठीक है। स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, वेस्ट यानी बर्बाद करते हैं, ए लॉट ऑफ टाइम यानी बहुत सारा समय, इन यानी देखने के लिए, वाचिंग यानी देखने के लिए, टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं बच्चे और उसके अंदर विद्यार्थी और अपना बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट सब्जेक्ट हैं, वेस्ट यहाँ पे मेन वर्ब है यानी बर्बाद करना, ए लॉट ऑफ टाइम यानी बहुत ज़्यादा समय, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन, वाचिंग यानी देखते हुए, टीवी प्रोग्राम्स जो टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं, नाटक वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें, फिल्म्स वगैरह जो उसमें अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ वी सी मोर टीवी प्रोग्राम्स आवर आई साइट मे बी बिकम वीक समटाइम्स। वापस देखते हैं। इफ यानी यदि, वी यानी हम, सी यानी देखते हैं, मोर टीवी प्रोग्राम अधिक टीवी प्रोग्राम्स यानी कार्यक्रम, आवर आई साइट में भी बिकम वीक अपनी, आवर आई साइट यानी अपनी आँखें, हमारी आँखें, में भी यानी हो सकती, बिकम में यहाँ पे मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वीक हो सकती हैं, ठीक है। वापस देखते हैं। इफ यानी यदि, हम, वी यानी हम, सी यानी देखते हैं, मोर टीवी प्रोग्राम अधिक टीवी प्रोग्राम, तो आवर आई साइड यानी हमारी आंखें, में भी, में वी बिकम हो सकती हैं वीक यानी कमजोर, ठीक है। वापस देखते हैं। इफ यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा, वी यहाँ पे सब्जेक्ट है और सी यहाँ पे मेन वर्ब है, मोर टीवी प्रोग्राम ऑब्जेक्ट हैं, आवर आई साइड यहाँ पे इसका क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, आवर आई साइड यहाँ पे किसका काम कर रहा, सब्जेक्ट का काम कर रहा, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, यहाँ पे कोमा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और बिकम यहाँ पे मेन वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद में मेन वर्ब और वीक पे इसका ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स वी फील ए हेडेक, समटाइम्स यानी कभी कभी, वी यानी हम, फील यानी महसूस करते हैं हेडेक। समटाइम्स अगर अधिक टीवी देखें तो क्या होगा, सर दर्द होगा, ठीक है। समटाइम्स यानी कभी कभी, वी यहाँ पे सब्जेक्ट, फील यहाँ पे मेन वर्ब, फील यानी महसूस करना, ए हेडेक इसका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मैनी प्रोग्राम्स
आर स्लोली पॉइजनिंग द यंग माइंड्स मैनी प्रोग्राम्स, मैनी यानी अनेक कार्यक्रम, आर यानी हैं, स्लोली यानी धीरे धीरे, पॉइजनिंग यानी जहर बनाते हैं, ठीक है, जहर, ठीक है, द यंग माइंड्स यानी जवान लोगों के, बच्चों के, वयस्क बच्चों के माइंड को, मैनी प्रोग्राम्स यानी अनेक प्रोग्राम्स यानी कार्यक्रम, आर स्लोली यानी धीरे धीरे कर रहे हैं यंग माइंड्स को विषेला। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं टीवी के ऊपर आते हैं जो कि बच्चों के माइंड को विषेला बना रहे। मैनी प्रोग्राम्स यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और स्लोली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रही है। प्रोग्राम्स यहाँ पे बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है। द यंग माइंड्स इसका ऑब्जेक्ट है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। डेली बेसिस पे आपको एक क्लास मिला करेगी और कमेंट्स करें प्लीज़।